मेरा संदेश सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप कुछ भी करिए, चाहे आप पैसे कमाने की दिशा में हैं, चाहे आप शिक्षा देने की दिशा में, एनी ऑफ फील्ड में यहाँ पर हैं, लेकिन आप ध्यान करिए। ध्यान बहुत ही आवश्यक है, जो आपके पूरे माइंड को रिजनरेट करता है और आपके माइंड की पावर को बढ़ाता है, आपके जीवन के हाईएस्ट लेवल तक आपको पहुंचाता है और अवसाद तो बिल्कुल भी नहीं लाता है। सुसाइड जैसी बहुत ही छोटी चीजें दिमाग में कभी नहीं आती हैं। और यदि आप 100% अपने जीवन में चाहते हैं तो 200% तक आप जा सकते हैं यदि आप आध्यात्म में थोड़ा सा जुड़ें, अपने आप को सिर्फ 2 वक्त समय दे पाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट जो आपके पास समय है, तो आप बुद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना हो कि हम क्या चाहते हैं, मतलब खुद से ही प्रश्न करना होता है। वो प्रश्न हम ध्यान के वक्त ही कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो ध्यान में जब आप उतरते हैं वो समय थोड़ा लगता है, 1 महीना 2 महीना लगता है, पर आपको खुद ही वो उत्तर प्राप्त होने लगता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। क्या होता है ना, हम सब भटक रहे हैं, यूपी दिल्ली और जो भी हमारी हाईटेक सिटीज हैं वहां पे हम भटक रहे हैं। एक दूसरे को देख के अरे उसने फ्लैट ले लिया, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, उसके पास आईफोन है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम होड़ में हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, पर ये नहीं देख पा रहे कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारी अंतरात्मा को क्या चाहिए, वो हमें पता ही नहीं है। तो उसे कैसे जानना है, वो उसका माध्यम ध्यान है, वो उसका माध्यम आध्यात्म है। तो जब हम आध्यात्म में उतरते हैं तो अपनी इच्छाओं को, अपनी आत्मा की जर्नी को जान पाते हैं और अवसाद जैसी चीज से बहुत दूर हो पाते हैं और अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। आप सीवी रमन हो सकते हैं और आप एक धर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आध्यात्म में उतर के अपने जीवन को और अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाएं और अवसाद जैसी छोटी चीजों से बेहद दूर हो पाएं। लेकिन वक्त बदला, हालात बदला और आज वो पूरे देश भर में लोगों की जिंदगियों को बचा रही हैं, लोगों को निरोग रहने की सलाह दे रही हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से निराश हैं, परेशान हैं, तो ऐसा कतई मत करिए। आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, दरअसल कभी उनके भी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी कि उन्होंने भी खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच ली थी, लेकिन वक्त बदला, हालात बदला और आज वो पूरे देश भर में लोगों की ज़िंदगियों को बचा रही हैं, लोगों को निरोग रहने की सलाह दे रही हैं। और हम बात कर रहे हैं साध्वी विद्या तारा की, जो खासतौर पे उत्तराखंड में इन दिनों लोगों को कैसे तनाव से बाहर निकाला जाए, कैसे उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाई जाए, ये कोशिश है। कैसे उन्हें दुखों से अलग दुनिया के में ले जाया जाए, ये कोशिश कर रही हैं। साध्वी विद्या, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप कर रही हैं कोशिश की, खासतौर पे वो लोग जो परेशान हैं, निराश है अपनी ज़िंदगी से, उनको बचाया जाए, किस तरह की पहल कर रही हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमितेश श्रीवास्तव सर जी और आपके न्यूज़ 24/7 न्यूज़ चैनल का, जिसने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का और आध्यात्म को और विस्तृत तौर पे इस देश में, इस विश्व में फैलाने का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ध्यान एक ऐसी पद्धति है जो आपको अपने अंदर तो पहुंचाएगी, यानी आपको अपनी आत्मा से तो मिलाएगी, परमात्मा से भी आपका संपर्क करा देगी। तो यदि आप ध्यान में उतरते हैं, अवसाद और स्ट्रेस तो बहुत छोटी चीजें हैं। आप गौतम बुद्ध हो सकते हैं, आप विवेकानंद हो सकते हैं, आप सीवी रमन हो सकते हैं और आप एक धर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आध्यात्म में उतर के अपने जीवन को और अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाएं और अवसाद जैसी छोटी चीजों से बेहद दूर हो पाएं। तमाम ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं, तमाम ऐसे लोगों की कहानियां सामने आती हैं, छोटी छोटी बातों में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे लोगों से क्या कहेंगी आप? देखिए क्या होता है ना, जब हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा पाल लेते हैं कि नहीं हम कमा रहे 10,000 लेकिन मकान लेंगे हम 50 लाख का, तो EMI के जो प्रेशर होते हैं ना, कि प्रेशर है EMI का, कभी प्रेशर है घर का, कभी किसी चीज़ का प्रेशर है, तो हम एक्सपेक्टेशन उतना ही रखें जितनी हमारी क्षमता है, पहली चीज़। और अपनी क्षमता को पहचानने के लिए ध्यान में उतरें, आध्यात्म को समझें। ध्यान में जब उतरते हैं तो अपनी क्षमताओं को समझते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है और हमारी इच्छा कितनी है। और अपनी इच्छा को तो पहले हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी इच्छा है क्या।
हम अपनी इच्छा को समझते नहीं है, दूसरे को देखते हैं कि दूसरे का मकान है, दूसरे के पास गाड़ी है, दूसरे के पास फला चीजें हैं, आई हैव टू बी, मेरे पास भी होना चाहिए। वो ना होकर के ध्यान में उतर के अपनी इच्छा को समझिए, अपनी आत्मा तक उतरिए और परमात्मा से कनेक्ट होके अपनी रियल इच्छा को समझिए, अपनी आत्मा की इच्छा को समझिए, और उसके बाद आपके जीवन में हमेशा संतुष्टि, सकारात्मकता और हमेशा आपकी लाइफ में सक्सेस रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि जो ध्यान है वो इंसान की जो लाइफ है, जो मौजूदा जो दौर चल रहा है, उससे एक अलग दुनिया में ले जाने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इनको देखिए ना, अब गौतम बुद्ध जी को आप देखिए, वो ईश्वर की कैटेगरी में है, वो ईश्वर की एक श्रेणी में आ चुके हैं। कम से कम 50 देश बौद्ध धर्म को अपना चुका है, तो वो ईश्वर तो हो चुके हैं ना। तो जब वो ध्यान में उतरे, उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया, तभी तो वो ईश्वर बने। इसी तरह गौतम बुद्ध कोई अलग से नहीं उतरे हैं धरती पर, हम सब गौतम बुद्ध हो सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, फिर हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो यदि हम गहरा ध्यान करें और निस्वार्थ ध्यान करें, बिना कुछ ईश्वर से मांगे, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट होएं, तो हम दूसरी दुनिया में भी पहुंच सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि साध्वी विद्या तारा की जिंदगी में भी कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रही और अब लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दे रही हैं, निरोग रहने की सलाह दे रही हैं, और अवसाद और आत्महत्या जैसे कदम से दूर एक अलग दुनिया में जाकर खुशहाल जिंदगी जीने को आप प्रेरित कर रही हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ है, मीडिया वाले हर बात को निकाल लेते हैं। थोड़ा समय सबके जीवन में ऐसा आता है। हाँ, मेरे जीवन में ऐसा समय आया है। मेरे बड़े भाई के जाने के बाद थोड़ा सा अवसाद मेरे पास भी आया। मेरी एक बड़ी बहन जो डॉक्टर संगीता रही, उनके जाने के बाद मुझे रहा। वो भले मेरी खून से रिश्ते की मेरी दीदी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल से वो काफ़ी मेरी जुड़ी हुई दीदी थी। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा सा हल्का सा अवसाद हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ये दिशा नहीं है, ये जीवन से मैं दिशाहीन हो रही हूँ। और मैंने जब और लोगों को देखा कि लोग सुसाइड करते हुए अपनी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनकी राह को ठीक करूँ। जब मैंने खुद को ठीक किया, मैंने ध्यान से खुद को ठीक किया, अमितेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, 24/7 आपके इस देश के न्यूज़ इंडिया के प्रखर न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैंने भी खुद को ध्यान से ही ठीक किया, और बहुत अच्छा ठीक किया। इतना किया कि मैं अब किसी भी अवसाद, किसी भी स्ट्रेस में तो रही नहीं। लोगों के स्ट्रेस को दूर किया, लोगों के अवसाद को दूर किया, उनके जीवन को बहुत ही सुंदर राह पे पहुँचाया है। और अवसाद बहुत छोटी चीज़ है। मैं बार बार यही कहूँगी कि हमें गौतम बुद्ध बनना है, हमें विवेकानंद बनना है, हमें सीवी रमन बनना है, हमें दलाई लामा जैसा बनना है। हमें अवसाद जैसे छोटी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। वी हैव टू बी रीच ऑन द हाई लेवल ऑफ विश्व गुरु। हमारा देश विश्व गुरु पहले था ना, वो फिर से बन सकता है यदि हम ध्यान में उतरते हैं, ईश्वर को जानते हैं, और हम उस प्रखर जीवन तक पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी तरीके से साध्वी विद्या तारे की भी ज़िंदगी में तमाम तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अवसाद और आत्महत्या जैसे शब्दों से वो दूर अब लोगों के जीवन में खुशियां बांट रही हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।